नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है क्योंकि ये जातकों को, व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव जातक के अतीत और वर्तमान के कर्मों को देखते हुए उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। शनि के कठोर परिणामों और प्रभावों के कारण ही इसको हानिकारक ग्रह भी कहा जाता है, राक्षस ग्रह कहा जाता है। और शनि जो है सबसे धीमी गति से गोचर करने वाले ग्रह हैं। सबसे एक धीमी गति से शनिदेव ही चलते हैं क्योंकि ये एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। इतनी धीमी गति से ये चलते हैं और इसीलिए इनका जो प्रभाव है वो भी किसी भी जातक के जीवन में सबसे लंबे समय तक रहता है। यानी अगर शनि शुभ हैं तो पूरे 2.5 वर्ष तक शुभ रहेंगे। अगर शनि आपके अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो पूरे 2.5 वर्ष तक अशुभ स्थिति में बैठेंगे। तो इसीलिए शनि का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है हमारे जीवन में। और देखिए, व्यक्ति कर्म करके ही जीवित रहता है, तो इसीलिए हर कर्म का फल शनि देने वाले हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शनि माने जाते हैं। अब ये जिस भी भाव में होंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट देते हैं, उससे संबंधित क्षेत्रों पर अपना गहरा प्रभाव देते हैं। अभी शनि कुंभ राशि में विराजित है, लेकिन अभी आने वाले समय में जुलाई के महीने यानी 12 जुलाई की सुबह को ही शनि वक्रस्त स्थिति में चलते हुए अपनी दूसरी राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 अक्टूबर तक वहीं रहने वाले हैं। अब शनि का मकर राशि में जाना धनु राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देगा, क्योंकि ये अभी तो आपके तीसरे भाव में है और अब आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। और द्वितीय भाव में आने का मतलब है कि शनि की साढ़े साती एक बार फिर से आपके लिए शुरू हो जाएगी। अभी शनि की साढ़े साती उतर चुकी है क्योंकि शनि जहां रहते हैं उसके आगे वाली राशि और उसके पीछे वाली राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही होती है। तो अभी जब तक शनि कुंभ राशि में थे तो शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब शनि की साढ़े साती आपके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि शनि की एक खासियत होती है, जब शनि का अंतिम चरण चल रहा होता है तब शनि आपके लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं। धनु राशि की हम बात कर रहे हैं और धनु राशि के लोगों के लिए शनि उनके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन भाव के, और साथ में तीसरे भाव के स्वामी भी हैं जो कि ऊर्जा का भाव होता है। और अब आपके दूसरे भाव में यहाँ शनि एक बार फिर से आने वाले हैं वक्री अवस्था में गोचर करते हुए, धन भाव में, वाणी के भाव में, धर्म का भी ये भाव कहा जाता है। तो इस दौरान आपके लिए कुछ स्थितियां तो बहुत अच्छी होने वाली हैं। कुछ जगहों पर आपको सावधानियां भी रखनी है और उपाय जरूर करना है क्योंकि उपाय बहुत हितकर साबित होंगे। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी। धन भाव में आए हैं शनिदेव और शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण भी है। कुछ ही दिनों के लिए अंतिम चरण है ये शनि की साढ़े साती का, तो ये आपके लिए स्थितियों को मजबूत करके जाएंगे। ये समय आपको अपने पिछले निवेशों से धन प्राप्ति का है, जो आपने पीछे कभी निवेश किए होगा, और कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप भूल भी गए हो, वहां से आपको धन वापस मिल जाए। किसी को आपने उधार पैसा दिया था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। यानी ऐसी जगह से धन प्राप्ति होगी जो आप भूल चुके हैं, जो आपको याद नहीं है, ऐसी जगहों से आपको धन मिलने वाला है। साथ ही आपको रुका हुआ, अटका हुआ धन वापस मिलेगा और अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी नोकझोंक की स्थिति हो सकती है बीच बीच में, तो वहां आपको ध्यान रखना है क्योंकि समझ में कमी के कारण ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो पारिवारिक स्थितियों में तो उथल पुथल होती रहेगी और जितना ज्यादा आप धैर्य रखेंगे, संयम बनाकर रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब अगर हम पेशेवर रूप से देखें तो इस राशि के वो जातक जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटा है बड़ा है, तो उनको अपने व्यवसाय में, अपने कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी होगी, ज्यादा प्रयास करने होंगे, लेकिन उस मेहनत का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको प्रसन्न करके जाएगा। जो लोग मुकदमेबाजी के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय
बहुत जबरदस्त सफलता वाला है। जो लोग कानूनी दाव पेच से जानते हैं, वकील हैं या कानूनी चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल होने वाला है। इसके अलावा ऐसी चीजों से आपको लाभ मिलेगा जो थोड़ी आप कह सकते हैं 2 नंबर की हो सकती हैं या रिस्की चीजें होती हैं, जैसे सट्टा बाजार हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया। तो ऐसी जो चीजें हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसी चीजों से आपको लाभ होगा, लेकिन साथ ही आपको सावधानी बहुत रखनी है, क्योंकि ये चीजें आपको हानि का खतरा भी उतना ही देती हैं जितना आपको लाभ का देती हैं। तो रिस्क ना लें ऐसी चीजों से, तो दूरी आप बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये दूसरा भाव जो होता है, ये वाणी का भाव भी होता है, तो अपनी वाणी को थोड़ा सा आप संयम में रखें, क्योंकि आपके दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़े से कड़वे शब्द आपके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्थितियां हैं वो थोड़ी बिगड़ सकती हैं। इसके लिए उपाय कर सकते हैं आप, और अपने आप पर संयम रख सकते हैं। अपनी बातचीत के प्रति सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी इस गोचर के दौरान, क्योंकि व्यक्ति के जो कटु शब्द होते हैं, जो उग्र शब्द होते हैं, वो बड़े विवाद का कारण बन जाते हैं, मनमुटाव की स्थिति करा देते हैं परिवार में। तो इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करें, अपनी वाणी पर लगाम लगा कर रखें, ताकि आप अपने जो जीवन है उसको सरल बना सकें। अच्छा, धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु बृहस्पति, और शनि और गुरु ये दोनों में मित्रता है। आप कह सकते हैं कि शनि के बिगड़े कामों को गुरु ही पूरा करते हैं, और आपकी राशि के स्वामी हैं तो मित्र राशि है, तो यहां भी आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। गुरु अभी है मीन राशि में, अपनी राशि में, और ये जो स्थिति होगी इस महीने के ही अंत में गुरु भी वक्री हो जाएंगे, उल्टे चलते हुए प्रतीत होंगे 4थे भाव में। तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, माता की तरफ से लाभ दिलाने के लिए। अच्छा, धर्म कर्म का आयोजन कर पाएंगे आप इस दौरान, किसी धार्मिक अनुष्ठान को करेंगे जहां आपके घर में एक वातावरण जो है बड़ा सौम्य होगा, वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। नई नौकरी पाना चाहते हैं, अपने करियर के शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस समय अंतराल में अक्टूबर तक आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो आपके लिए स्थितियां बहुत मजबूत हैं। बस आपको मेहनत पर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने कहा शनि कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, तो इसीलिए सारी चीजों को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दें ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। उपाय जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं प्रत्येक शनिवार के दिन, रेगुलर आपको प्रत्येक शनिवार के दिन, हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।